आज ही के दिन देश ने आपको युवाओं के सर्वोच्च मॉडल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जनता के राष्ट्रपति के 5 साल पहले विख्यात भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को खो दिया था। डॉक्टर कलाम प्रख्यात वैज्ञानिक थे। निष्ठा, प्रतिष्ठा और लगनशीलता के लिए जाने जाते थे। शिक्षण कार्य को सर्वाधिक पसंद करते थे और छात्रों को शिक्षा देते हुए ही अंतिम सांस ली थी। प्रखर राष्ट्रवाद, बेजोड़ प्रेरक और बेहतरीन लेखक थे। बेहद साधारण परिवार से आए डॉक्टर कलाम ने तमाम बाधाओं से पार पाते हुए शिक्षा ग्रहण की और ऊंचा मुकाम बनाया। चाहते थे कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बने। अपनी विभिन्न भूमिकाओं, भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार और बाद में राष्ट्रपति 2002 से 2007 तक उन्होंने अनथक कार्य किए। भारत को विकसित देशों की कतार में देखने के लिए प्रयासरत रहे। आज हम 2020 में हैं और हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है मंथन करना कि डॉक्टर कलाम ने सपनों के भारत की दिशा में हम कितना आगे बढ़े हैं। क्या विकसित राष्ट्र बन गए हैं या अभी भी विकासशील राष्ट्र के रूप में कार्यरत हैं, जिनकी 25% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीने को विवश है। डॉक्टर कलाम ने मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का सपना देखा था और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अंतिम समय तक प्रयासरत, दबे कुचले, हाशिए पर खड़े लोगों के लिए सदा चिंता करने वाले डॉक्टर कलाम का मानना था कि बच्चे भारत का भविष्य हैं। उनके विकास के लिए वह सदा तत्पर रहे। इसके तहत उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करके शहरी ग्रामीण के बीच की खाई को पाटते हुए राष्ट्र का विकास करने का सपना देखा था। वह चाहते थे कि ग्रामीण क्षेत्र में भी वैसी ही सुविधाएं मुहैया कराए जाए जो शहरी लोगों को उपलब्ध है, ताकि ग्रामीणों को बेहतर जीवन जीने का ललक पूरी करने के लिए शहरों की ओर पलायन ना करना पड़े। वे सांसदों को कहा करते थे कि राष्ट्र के विकास के लिए रोजगार सृजन, ग्रामीण क्षेत्रों के बेहतर संपर्क सुविधाएं, कारगर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली और अच्छी शिक्षा प्रणाली जरूरी है। उनका मानना था कि हमारी संसद और विधानसभाओं से ऐसा प्रभावी नेतृत्व उभरना चाहिए जो इन कार्यों के सक्रियता के अपना योगदान दे। डॉक्टर कलाम की यही सोच और अवधारणा पूरा जैसे योजना हाल में सरकार ने गरीब कल्याण के लिए निकाला था, इस अभियान के तहत आरंभ की है। यह योजना देश के 116 जिलों के क्रियान्वित की जाएगी। इसके तहत कोशिश होगी कि ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार अवसरों का सृजन किया जाए। डॉक्टर कलाम ने भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और राजनीति में अपराधीकरण का हमेशा मुखर विरोध किया। उनका मानना था कि धर्मनिरपेक्षता को भारतीय मूल्यों के निहित है। वह कहते थे कि उदार मन और सहिष्णु चेतना भारतीय सभ्यता की खासियत रहे हैं। वह जोर देकर कहा करते थे कि भारत भाग्यशाली है कि यहाँ विश्व के 6 प्रमुख धर्मों का उद्गम हुआ है। हमारे लिए जरूरी है कि इन धर्मों में परस्पर सद्भाव का भाव जगा रहे, सांप्रदायिकता को शिकस्त दें। डॉक्टर कलाम कहा करते थे कि एक जागरूक समाज के निर्माण में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।
वे कहते थे कि मीडिया को सनसनीखेज खबरें देने से बचना चाहिए। खबरें पूरी छानबीन और तथ्यों को जान परख कर लेने के पश्चात दी जानी चाहिए। वे कहते थे कि राष्ट्रीय मिशन में मीडिया प्रमुख भागीदारी है। इस कोरोना काल में आज डॉक्टर कलाम होते तो यकीनन देश उनके मार्गदर्शन से लाभान्वित हो रहा होता। HIV एड्स की वैक्सीन के विकास कार्यक्रमों में उन्होंने सक्रियता से रुचि ली थी। तकनीक के उपयोग के थे। मिसाइल टेक्नोलॉजी में उन्होंने काफ़ी कार्य किया। इस कदर शानदार कि उन्हें मिसाइल मैन कहा जाने लगा। अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में भी उन्हें याद किया जाता है। दुनिया की नज़रों में डॉक्टर कलाम धन दौलत नहीं छोड़ गए, लेकिन ज्ञान का विशाल भंडार और भावी पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा जरूर छोड़ गए हैं, ताकि वे एक नए राष्ट्र का निर्माण कर सके। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।